हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको लाइन चार्ट के बारे में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एरिया चार्ट के बारे में। एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट एक विजुअल है जिसमें लाइन चार्ट जैसा ही उसका भी प्रोसेस होता है। लाइन मतलब उसका भी इम्प्लीमेंट करने का और डाटा को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रखने का बिल्कुल वाई एक्स मीन्स जो पिछली वीडियो पर लाइन चार्ट को बताया बिल्कुल सेम ही होता है। बट इसमें लाइन के नीचे का एरिया का जगह जो है वो पूरा फिल होता है। मीन्स पूरा जो एरिया है उसका पूरा फिल होता है। तो इजीली आप समझ पाते हैं इस जो आसान भाषा में जो सिर्फ ट्रेंड वॉल्यूम या ट्रेंड प्लस वॉल्यूम को दोनों को दर्शाए वो होता है एरिया चार्ट। हीरा चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? वैसे ही पर्पस है, उपयोग में सेम ही होता है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ही। और जो आगे की भी चार्ट है वो भी सेम ही है। तो वो भी आप देख पाएंगे। आप अगर उसी डाटा को सेम डाटा को बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब मैं आपको भी बताऊंगा सेम डाटा में ही, जो मैंने सेम डाटा लिया था सेम डाटा में ही मैं आपको वही चार्ट सेम तरीके से अलग अलग हर एक चार्ट के बताऊंगा सेम डाटा को लेते हुए। तो समझ पाएंगे समय के साथ डाटा का ग्रोथ या कुछ भी आपको ग्रोथ या इंसाइट या डिक्लाइन जो भी दिखाना है वो दिखा सकते हैं। क्वांटिटी या वॉल्यूम को विजुअल स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाना चाहे वो कर सकते हैं। सिंपल है, मल्टीपल कैटेगराइजेशन और कंट्रीब्यूशंस होता है, इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ आपको अपनी पावर BI की स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं चार्ट का। सिंपल से देखिए, ये जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था चार्ट सिंपल से सेम ही है। ये मैं चार्ट को एक सेकेंड, सेम ही चार्ट है, इसको मैं अभी इसी को ही कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको हम एक मीन्स इसको पहले ये जो चार्ट है इनको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं तो जगह रहेगी, इजीली समझ पाएंगे। थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। इतना बड़ा में भी सही रहेगा, अदरवाइज आप वीडियो को जूम आउट कर सकते हैं। मीन्स एक में हम यहाँ पे, हाँ ये सही है, ये सही है, एक दो तीन चार हो गए। तो ये रहा सिंपल, इसको हम एक सेकंड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। सिंपल से सेम आ गया, ये सेम ही है। अब इसी चार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरिया चार्ट पे टैप कर देंगे तो सेम ये चेंज हो जाएगा। यही बताया था, सिर्फ सेम ही रहता है, सिर्फ कलर फिल होते हैं, बाकी जो भी है सब कुछ सेम है। जो भी रहेगा वो सारे सारे कलर फिल आएंगे, वैल्यू सेम, सब सारा कुछ सेम। और सिंपल से यही एक स्टैक स्टैक एरिया चार्ट है। ये भी आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है। स्टैक एरिया चार्ट और एरिया चार्ट में और जो ए स्टैक एरिया चार्ट में डिफरेंस ये मींस जो एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है। लाइन के नीचे लाइन के नीचे का जो एरिया है वो फिल होता है, फोकस होता है, सिंपल जो एरिया चार्ट में होता है। यहीं जो स्टैक एरिया चार्ट में है मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। हर कैटेगरी का एरिया स्टैक होता है, टोटल बनता है, टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों में दिखते हैं। हर एक चीज़ दिखता है उसमें। जैसे प्रोडक्ट वाइज मंथली सेल है या कोई भी प्रोडक्ट है तो ज़्यादा कैटेगरी है तो आप उसको मीन्स यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। जैसे उससे समझ आता है टोटल सेल्स कितना हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, कैसे उसकी रीच जा रही है। जैसे कोई सोशल मीडिया की, ये सोशल मीडिया की साइट है, कैसे उसकी इनसाइट कैसे टेक एरिया चार्ट में जब यूज़ करते हैं तो कंट्रीब्यूशन एनालिसिस चाहिए। जैसे उसमें जो मैंने आपको बताया लिमिटेड अगर कैटेगरीज हैं, मीन्स जैसे मान लेते हैं 3 4 5 कैटेगरीज हैं, तो आप सीधी समझ ज़्यादा हो जाएंगी तो उसमें ज़्यादा ही मीन्स एकदम मेसी हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। या किसी को अब प्रेजेंटेशन देनी हो तो काफ़ी बेहतर होता है स्टैक एरिया चार्ट, यूज़ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका विजुअलाइजेशन डिफरेंस कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका। सिंपल सा हम जैसे ये हमें अभी हमने इसको लिया था एरिया चार्ट को। सिंपल सा इसी एरिया चार्ट को Ctrl+C Ctrl+V करते हैं तो सिंपल सा ये दो जनरेट हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं और सिंपल से इसको यहाँ पे ला के और इस चार्ट पे ले आते हैं स्टैक एरिया चार्ट पे। सिंपल से ये देखिए एक नॉर्मल सा जनरेट हुआ है
तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अप एंड डाउन रीचेस बता रहे हैं। इसमें सिंपल से एक कॉलम टाइप में जनरेट होके आया है। ये क्वार्टर वाइज है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में लाइन चार्ट की वीडियो में बताया था। तो सिंपल ही है, वैसे ही है सेम। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। सिंपल से देखिए, ये जो ब्लू से है वो एसेसरीज है। एसेसरीज की जो सेल्स गई है टोटल जनवरी, और ये क्वार्टर वाइज है। यहाँ पे क्वार्टर को रिमूव कर देते हैं, एक सेकंड में बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको। क्वार्टर को रिमूव करते हैं तो ये शो होगा, एक सेकेंड। क्वार्टर ईयर हटा देते हैं आप, अभी मंथ वाइज आ रहा है ये। मंथ वाइज अब दो मीन्स या 2 साल का डाटा था, जैसे पिछली वीडियो में बताया यहाँ पे 2 साल का डाटा था। तो 2 साल का डाटा में जो जनवरी दोनों साल में हुआ है वो इतना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्रॉस चेक करके दिखाया था, 695385 मोबाइल की सेल हुई थी जनवरी में। ऐसे ये है जनवरी में ये इसकी सेल इतनी हुई थी। ऐसे सिंपल से एक लाइन फॉर्मूला आता तो इजीली आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे ये जैसे मोबाइल की जो सेल थी वो यहाँ पे है 69, और एसेसरीज की सेल जो है 67, और सबसे अप सेल जो है वो मीन्स जो वायलेट से है टैबलेट की सेल है 69, सॉरी 64192555। तो ऐसे करके ये शो होता है यहाँ पे, इस तरीके से का विजुअलाइजेशन इसका रहता है। तो सिंपल सा ये मैंने आपको बताया। इसको एक सेकंड हम साइड में करते हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। यहाँ पे देखते हैं 100% स्टैक एरिया चार्ट। इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या तरीका होता है। सिंपल जैसे मैंने आपको इसमें स्टैक एरिया चार्ट में जो नॉर्मल सा ही होता है, कोई ज़्यादा मीन्स वो नहीं। आप इजीली अगर विजुअल करते हैं तो हर एक कैटेगरी की वैल्यू कैलकुलेट करता है, वैल्यू को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके। जैसे अभी मैंने आपको बताया हर एक कैटेगरी को स्टैक करके एरिया चार्ट, जैसे लाइन चार्ट था वैसे ही एरिया चार्ट है, बस फिल होता है। और फिल जो होता है उसके बाद स्टैक चार्ट है। स्टैक चार्ट हर एक कैटेगरी को लाइन वाइज करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करता है। ऊपर की लाइन में टोटल वैल्यू आती है। अगर अलग अलग कलर में कैटेगरी अगर ज़्यादा होती है तो मैसी हो जाता है। तो थोड़ी कैटेगरी है तो अब इजी कल से यहाँ पे हमारे में जो डाटा था उसमें 4 कैटेगरी थी, मीन्स मोबाइल, एसेसरीज, टैबलेट और फ़ोन्स की थी। हाँ तो ऐसे ही था, सॉरी फ़ोन्स नहीं, लैपटॉप था वहाँ पे। तो आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई भी जनवरी की आपकी टोटल सेल्स हैं वो आपको शो होंगी। मीन्स मैं एक सेकंड फिर से मैं आपको बताता हूँ। मीन्स जैसे जनवरी में आपकी जो भी टोटल सेल्स कैसे थी, कैसे आपको टोटल शो हो रहा था। स्टैक एरिया चार्ट पे नीचे की तरफ जैसे नीचे की तरफ मोबाइल था, ऊपर की तरफ लैपटॉप, फिर टैबलेट, फिर टोटल सेल्स, ऐसे हर एक चीज़ आती है। तो वो आप देख सकते हैं नॉर्मल। आप जब मैं डाटा जो है उसमें आप डाटा को लोड करते हैं, जैसे आप चार्ट को क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड पे, वैसे ही आप समझ पाएंगे कैसे क्या सेल्स हो रही है। मैं इसको एक्सेल भी ओपन करके और उसको एक बार कैलकुलेट करके क्रॉस चेक जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपका डाउट क्लियर होता रहेगा कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ज़्यादा ही बेहतर होगा। वहीं जो ये 100% स्टैक एरिया चार्ट है जिसको मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, आप इजीली समझ पाएंगे। मैंने इसमें कवर किया लाइन चार्ट का डिवीज़न जो पिछली वीडियो का था, एरिया चार्ट और स्टैक, और 100% स्टैक एरिया चार्ट इसमें कवर करते हैं। तो 100% एरिया चार्ट क्या होता है, ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें समय, टाइम या अलग अलग कैटेगरी का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखाता है। यानी जो लाइन था, लाइन को फिल कर रहा था एरिया चार्ट, फिर स्टैक चार्ट अलग लाइन बाय लाइन स्टैक बाय स्टैक दे रहा था। और इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग देता है कौन सा 100% जैसे टोटल था। फिर उसके बाद जो भी जैसे कैटेगरी की जो सेल हुई है, 4 कैटेगरी हमारे पास, मोबाइल, लैपटॉप और एसेसरीज और टैबलेट है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं 100% स्टैक में जैसे एक्स एक्सिस में ही सेम ही रखना डाटा को वैसे ही रखते हैं। लेजेंड में कैटेगरी रख सकते हैं। पावर BI जो हर टाइम पीरियड के लिए टोटल कैलकुलेट करता है, हर टाइम का परसेंटेज निकालता है, वैल्यू को 100% स्टैक करता है। एरिया से परसेंटेज शेयर दिखता है। तो हर एक चीज़ आपको नॉर्मली ईजिली शो होगी।
आप इजीली उसका विजुअल करके आप समझ पाएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पावर BI की स्क्रीन पे, वो दिखाता हूँ उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा, कैसे आपको जो समझ पाएंगे कैसे 100% कैसे शो होगा। तो सिंपल सा हम आ गए यहीं पे। सिंपल सा हम इस चार्ट को लेते हैं, कंट्रोल V करते हैं। ये चार्ट यहाँ पे आ गया है। तो सिंपल सा इसको यहाँ पे रखते हैं और सिंपल सा ये है हमारा 100% स्टैक एरिया चार्ट, जो कि परसेंट को दिखाएगा। यहाँ पे इजीली क्लिक किया, ये देखिए अभी ये जो है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 100% है। अब ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे होवर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको सिंपल इसी सेम ही तरीके का देखिए ये जो है यहाँ पे परसेंटेज नहीं शो होगा सिर्फ, और यहाँ पे परसेंटेज शो हो रहा है। जैसे एसएससीज की सेल जो गई हैं, मींस इस क्वार्टर जो है फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी मंथ में एसएस की सेल गई है 100% में से 25.29, एंड लैपटॉप की 25.33, एंड 25 लैप मोबाइल की है 25.87, टैबलेट की है 23.52। तो सिंपल से ये डाटा है, ऐसे आप इसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। सिंपल सी वीडियो है। अगर कोई भी इस वीडियो में आपको कोई पार्ट मिस लगा हो, कोई पार्ट आप अपने से बताना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो छोटी सी रखते हैं, इजीली आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने कवर किए 4 चार्ट, 4 नहीं मीन्स 3 ही। एक लाइन का चार्ट में डिस्क्रिप्शन मीन्स लाइन का चार्ट जो था मैंने डिटेल में ही बताया कैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंपल सा उसी के बेसिस में था, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ही बताया। मीन्स थोड़ा सा नहीं बताया मैंने 3 चार्ट, बट कम वीडियो मीन्स कम लेंथ की वीडियो रही। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो बेहतर लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी डाउट या कुछ भी आपको गलत लगा हो, कुछ भी आप अगर बताना चाहें तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करिए, ताकि हमें उसका फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।